और जिस दिन सरकार बनेगी इन गद्दारों से हिसाब किताब किया जाएगा। इन्होंने जो गद्दारी की है, जो पार्टी से बेईमानी की है, कार्यकर्ताओं को जो हौसला तोड़ा है, इनसे बदला लिया जाएगा। और बदला ऐसा वैसा नहीं लिया जाएगा, जैसे इन्होंने किया है वैसे कार्यकर्ता इनके साथ करने का काम करेंगे। अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का एहसान इनके ऊपर है। राकेश प्रताप सिंह 3 बार विधायक हुए, इनकी कोई हैसियत नहीं थी। 2012 तक ये जो है युवजन सभा के जिलाध्यक्ष रहे वहां गौरीगंज पे। कि जो भी दगा करता है, जो भी बागी होता है, उसके साथ यह सलूक पहले ही हो जाना चाहिए था। जो सांप्रदायिकता को बढ़ाने वाली, विभाजनकारी नीतियों को बढ़ाने वालों का साथ देते हैं, उन्हें इस पार्टी में कोई जगह नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उन्हें निष्कासित करके यह संदेश साफ साफ दे दिया है। साथियों नमस्कार, मैं वीरू और आप देख रहे हैं काकोरी दंगल। दोस्तों, अखिलेश यादव को लेकर बड़ी खबर जो सामने आ रही। समाजवादी पार्टी ने सपा के 3 विधायक को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया है। मनोज पांडे, राकेश प्रताप सिंह और अभय प्रताप सिंह, तीनों को पार्टी से निकाल दिया है। और जो बचे हुए हैं उनको कहीं न कहीं ईमानदार घोषित किया है। ये सवाल बहुत बड़ा खबर सबक निकल कर आ रही है। इस पर सपा के लोग क्या कुछ कहेंगे, बातचीत करने का प्रयास करेंगे। जिसका डर था वही आज हो गया। बड़े दिन से कयास लगाए जा रहे थे कब इन पर गाज गिरेगी, और आज वो दिन आ गया आपके सामने। तीनों को बाहर, पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। क्या कैसे देखते हैं इस कार्यक्रम को लेकर? देखिए, पहले तो आपने कहा कि जो ईमानदार है उन्हें बख्शा गया है, तो उन्हें ईमानदार मत कहिए, अभी ना कहें। सर्वप्रथम तो यही कहना है, जो अपने दर से दगा करता है वह दर दर भटकता है। हमारे पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने यह बात पहले ही स्पष्ट कर दिया था। जो लोग निष्कासित हुए हैं 3 विधायक, उन्हें मौका भी दिया गया। चूंकि राज्यसभा चुनाव से में उन्होंने क्रॉस वोटिंग किया था, उनको मौका था, चलिए ठीक है, लालच में आकर पार्टी ने किसी बड़ा एक्शन लिया है। मनोज पांडे, राकेश प्रताप सिंह, तीनों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया। तो आप लोग समर्थन करें इस मामले को लेकर? ये बहुत ही अच्छा निर्णय हुआ। मैं तो कहता हूं कि बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सब्र रखा और इंतजार किया गया कि ये लोग गलती जो की है उसको सुधारें, माफी मांगे। लेकिन ये लोग जो है अपने में ही रहे और लगातार पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करते रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का एहसान इनके ऊपर है। राकेश प्रताप सिंह 3 बार विधायक हुए, इनकी कोई हैसियत नहीं थी। 2012 तक ये जो है युवजन सभा के जिलाध्यक्ष रहे वहां गौरीगंज पे, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष इनको टिकट दिया और समाजवादी पार्टी के नाम पर विधायक बनते रहे और बताते हैं हम अपने बल पे जीते। आपकी क्या हैसियत है, ये 2027 का चुनाव दिखा देगा। अभय सिंह की भी वही बात है। अभय सिंह जी, समाजवादी पार्टी ने 2012 में टिकट दिया, उसके पहले ये अपना दल और ने पार्टियों से लड़के हार चुके थे। पार्टी ने आपको 63,000 से चुनाव जिताया, चुनाव जीते आप। 2017 हारे, फिर 2022 में टिकट, लगातार टिकट आपको देते रही, आप विधायक बने। माननीय मनोज पांडे जी को तो इन्होंने वो ओहदा दिया था, नेता प्रतिपक्ष बनाया था, आपका पूरा सम्मान था। लेकिन आप लोगों ने, इन लोगों ने समाजवादी पार्टी के साथ धोखा दिया, माननीय अखिलेश यादव जी के विश्वास के साथ धोखा दिया। ऐसे लोगों के साथ यही होना चाहिए। और भविष्य में मैं तो कहता हूं कि इनको किसी भी पार्टी से मुझे नहीं लगता कि टिकट भी मिलने वाला है, और 2027 के बाद ये लोग दर दर भटकते नजर आएंगे। अच्छा, परवेश जी है, क्या कहना चाहेंगे? आज अखिलेश यादव ने बड़ा एक्शन ले लिया है, सपा के 3 बागी विधायकों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया है, तो इस पर आप लोगों को क्या कहना है? सबसे पहले माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो फैसला लिया है, उनकी कलम से जो आज ये फैसला लिया गया है, बहुत ही अच्छा फैसला लिया गया है। ये फैसला कार्यकर्ता बहुत पहले से चाहते थे कि ये फैसला लिया जाए, और ये माननीय जी का ही फैसला नहीं, ये कार्यकर्ताओं का फैसला है कि जो पार्टी से गद्दारी करेगा, जो पार्टी एक माँ है, जो उससे जो गद्दारी करेगा उसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इससे लोग अनुशासन सीखेंगे। और इन लोगों की अब हैसियत वो नहीं बची है कि ये लोग प्रधानी जीत ले, विधायकी की तो दूर की बात। लेकिन बड़े कद्दावर नेता, समाजवादी पार्टी के बड़े कद्दावर नेता तीनों थे। जब तक यहाँ थे तब तक कद्दावर नेता थे। अब उनको गली का सियार भी नहीं पूछेगा कि कौन विधायक है, क्या थे, कौन थे, कोई नहीं। हम लोग कुछ नहीं जानते इनको क्यों नहीं है। अब इनकी कोई पहचान नहीं। इनकी जो पहचान थी वह समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नाम से थी, समाजवादी पार्टी की लाल टोपी हरे झंडे से थी। बाकी इनकी कोई पहचान नहीं थी, और वो पहचान मिल गई, काम खत्म इनका। प्रताप जी खुश है, वो कह रहे कि जो फैसला लिया गया अच्छा लिया, जो फैसला अखिलेश ने अच्छा लिया है, हम इसके समर्थन में है। लेकिन समाजवादी पार्टी तब तक राम के फेवर में नहीं आएगी, तब तक पार्टी का यही हाल होता है। अरे यार, तुम क्या बात कर रहे हो? आप चेहरे पे देखो, जाके चेहरे पे देखो, काला पड़ गया चेहरा, तो खुश नजर आ रहे हैं। रात भर दिल धड़का धड़ 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 धड़, चेहरा देखिए काला हो गया, दिमाग की हवाइयां उड़ गई। आप उनके पास माइक लगा के पूछने तो जाइए
कोई चोर ये कहेगा कि हमने चोरी की है? जो गलती करेगा वो कभी नहीं कहेगा कि हम गलती किए, वो तो तारीफ ही नहीं करेगा। लेकिन पूरे देश ने देखा, पूरी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने देखा। अरे उन कार्यकर्ताओं से पूछिए जो भूखे प्यासे हैं रह करके, धूप खा करके, इनको वोट मांग करके इनको विधायक बनाया था, आज वो भाग गए। और भागे नहीं, भाजपा के राज्यसभा सांसद को जिताने के लिए समाजवादी पार्टी से चुने गए थे, वो जाके क्रॉस वोटिंग किए। ये गद्दार है, ये बेईमान है, ये गद्दार है, ये धोखेबाज है। और गद्दारों की जगह यहाँ नहीं है। गद्दारों, जिसने पार्टी से गद्दारी की, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उसके सारा श्रृंगार उतार लिया। और राजनीति में श्रृंगार का मतलब है पद से मुक्त कर देना। जाइए, उनको माननीय राष्ट्रपति फ्री कर दिया, जाओ। अब जब ये विधायकी लड़ेंगे ना, तो उनको हैसियत पता हो जाएगी कि इनकी हैसियत क्या है। इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। इनको लोग पसंद नहीं करते हैं। और कितने बड़े बाहुबली थे, अगर इतने ही बड़े नेता थे तो लोकसभा का चुनाव हुआ, जिन जिन का आप नाम ले रहे हो, कोई लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को जिता पाए? सब मुंह के भल गिर गए, सबकी औकात वहां पता चल गई। यहाँ पे जो यहाँ गए थे, जब तक यहाँ थे तब तक उनकी इज्जत थी, उनका नाम था। और यहाँ से भागने के बाद उनका न नाम रहा न वो इज्जत रही। इधर उधर भाग रहे भारतीय जनता पार्टी में, कोई दिल्ली भाग रहा है, कोई उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के हाथ पांव जोड़ रहा है कि हमको थोड़ी सहूलियत मिल जाए, कि हमको आश्वासन मिल जाए कि हम भी चुनाव लड़ेंगे। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी में भी लोग जो तैयारी कर रहे होंगे वो इनको एक्सेप्ट कर लेंगे। और सबसे बड़ी बात, जो समाजवादी पार्टी में समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नहीं हो सका, जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिसको मुख्य सचेतक बना करके अपनी कुर्सी के बगल बैठाते थे, जो आज समाजवादी पार्टी का सगा नहीं हो सका। भारतीय जनता पार्टी तो थर्मामीटर डाल के देखती है, ये चोर है कि बेईमान है कि ईमानदार, वो इनको कहाँ एक्सेप्ट कर लेंगे। अब इनको पता चलेगा कि विधायक जीतने में कितनी एड़ियां रगड़नी पड़ती है। क्या 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 करते भाई, सब क्या करते? देखिए, मैं कह रहा हूँ कि राकेश प्रताप सिंह जी अभी चर्चा कर रहे थे, कद्दावर नेता हैं। अभी दो उपचुनाव में उनके दो सगे भाई चुनाव हार गए। कितना बड़ा कद है। कद समाजवादी पार्टी, जो भाई ने कहा समाजवादी पार्टी के नाम से था, इन लोगों का कोई व्यक्तिगत कद नहीं है। और 2027 के चुनाव में प्रधानी की बात जो कह रहे हैं, प्रधानी बीडीसी लोग जीतने वाले नहीं है। इनकी हैसियत जो है पता चल जाएगी। अपने भाई को जिला पंचायत नहीं जिता पा रहे हो, विधायक की सपना देख रहे हो। और समाजवादी पार्टी 2027 में राकेश प्रताप सिंह और जितने बागी हैं, जिन लोग निकाले गए हैं, इनके खिलाफ हम लोग ऐसे प्रत्याशी देंगे कि ये लोग 1-1 लाख से चुनाव हारेंगे। क्या कह रहे भैया? हम लोग जब ये चुनाव लड़ेंगे तो हम लोग जाएंगे और हम लोग कार्यकर्ताओं की पैनी नजर रहेगी इन गद्दार विधायकों की सीटों पे। इनकी जमानत जब्त कर देंगे हम लोग, इनको जीतने नहीं देंगे। के लिए देश के प्रधानमंत्री जी प्रचार करने आएंगे, देश के गृह मंत्री जी आएंगे, योगी जी आएंगे, ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, सारे बड़े नेता प्रचार करने लगे। किसका नाम ले रहे? स्टूल मंत्री का, जो खुद अपनी चुनाव हार गया। प्रधानमंत्री जी आ सकते नहीं आ सकते? प्रधानमंत्री, कोई मंत्री आए, चाहे जो मंत्री उतार दे, ये कोई चुनाव नहीं जीत पाएंगे। और रही बात प्रधानमंत्री की, तो बहुत जल्दी उनकी भी विदाई तय होने वाली है। जिस तरीके से हम लोग लोकसभा में समाजवादी पार्टी के लोगों ने साथ दिया है, आज की डेट में अगर चुनाव हो जाए, उत्तर प्रदेश में आज की डेट में अगर चुनाव हो जाएगा, तो समाजवादी पार्टी 300+ सीटें लेके आएगी। आज की डेट में समाजवादी पार्टी की सरकार है। और जिस दिन सरकार बनेगी, इन गद्दारों से हिसाब किताब किया जाएगा। इन्होंने जो गद्दारी की है, जो पार्टी से बेईमानी की है, कार्यकर्ताओं को जो हौसला तोड़ा है, इनसे बदला लिया जाएगा। और बदला ऐसा वैसा नहीं लिया जाएगा, जैसे इन्होंने किया है वैसे कार्यकर्ता इनके साथ करने का काम करेंगे। जी भाई, क्या कह रहे थे? देखिए, प्रधानमंत्री की बात करेंगे, प्रधानमंत्री जी प्रचार करने हैं। अभी लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री जी शुरुआती कई राउंड में खुद पीछे रहे। प्रधानमंत्री जी की औकात जो है बनारस, धीरे धीरे बनारस उनको हटाने के चक्कर में है। बनारस उनकी असलियत जान चुकी है, उनके झूठ और फरेब को पूरी देश की जनता जान रही है। तो प्रधानमंत्री खुद कई राउंड अब खुद पीछे रहे, तो उनके आने से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ना। प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में प्रचार किया था और कह रहे थे कि 80 में 80 सीटें जीतेंगे। समाजवादी पार्टी 37 और उसके सहयोगी 6 सीट, हम लोग 43 सीटों पे आए और भारतीय जनता पार्टी खुद 35 सीटों पर सिमट गई। तो प्रधानमंत्री जी की औकात उत्तर प्रदेश ने दिखा दिया। और उप मुख्यमंत्री जो केशव मौर्य की बात कर रहे हैं, स्टूल मंत्री की, वो खुद चुनाव हार गए। उनकी क्या हैसियत है?
खाली वो नाम के उप मुख्यमंत्री, उनकी कोई चलती नहीं। योगी बाबा पूरे प्रदेश में छाए रहते हैं और ये ब्रजेश पाठक हो चाहे मौर्य जी हो, इनका कोई कद नहीं, वो एक ट्रांसफर नहीं करवा सकते। स्टूल पे उनको इतने बड़े नेता है कि उनको जो कुर्सी नहीं मिलती, अपने आप को अखिलेश जी के बराबर। बहुत सारे कार्यकर्ताओं से हमारी बातचीत हो रही थी और आज अखिलेश यादव तमाम सारे लोगों से हमारी बातचीत हो रही थी। लोगों ने क्या कुछ कहा आपने सुना। मिलते हैं खबर में, तब तक के लिए नमस्कार। कि जो भी दगा करता है, जो भी बागी होता है, उसके साथ यह सलूक पहले ही हो जाना चाहिए था। जो सांप्रदायिकता को बढ़ाने वाली, विभाजनकारी नीतियों को बढ़ाने वालों का साथ देते हैं, उन्हें इस पार्टी में कोई जगह नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उन्हें निष्कासित करके यह संदेश साफ साफ दे दिया है। राकेश प्रताप सिंह कह रहे हैं बहुत सही हुआ है, हमें जिसका इंतजार था हुआ, हमें निकालकर हमें तो खुशी हुई है और राम के विरोधी हमको नहीं सपोर्ट करेंगे। देखिए ये राम के विरोधी हैं, कभी कहेंगे कुछ, इन बातों पर ना जाइए। राज्यसभा में उसके पहले कहाँ थे ये राकेश प्रताप सिंह जी? जब समाजवादी पार्टी में इनको रहकर फायदा था तो समाजवादी पार्टी अच्छी थी, लेकिन आज आप सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाले, विभाजनकारी नीतियों को बढ़ावा देने वालों के साथ चले गए तो प्रभु श्री राम का नाम लेने लगे। अरे प्रभु श्री राम तो सबके हैं, क्या केवल राकेश प्रताप सिंह जी के हैं? हमारे नहीं है क्या? वो सभी के हैं प्रभु श्री राम। लेकिन प्रभु श्री राम ने कभी बागी होना या कभी दगाबाजी नहीं सिखाई। प्रभु श्री राम ने कभी दगाबाजी किसी को नहीं सिखाई, ना ही उन्होंने अपने जीवन में दगाबाजी की। तो पहले प्रभु श्री राम के सिद्धांतों को, उनके आदर्शों को अपने अंदर समाहित करें राकेश प्रताप सिंह जी, फिर प्रभु श्री राम का नाम लेकर कोई टिप्पणी करें। कह रहे हैं जब प्राण जाए पर वचन न जाए, ये अब उस पर खरा नहीं उतरते। ये सब किधर पलटी मारेंगे किधर नहीं मारेंगे, इसका आप लोगों ने देखा। राकेश प्रताप सिंह समर्थन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जो हुआ सही हुआ है, हमें इसका कोई खेद नहीं है। देखिए खेद क्यों रहेगा, उनका अंतरात्मा जाग गई। वोट तो पीडीए के लिए और विधायक हुए, और कितनी बार समाजवादी पार्टी के बैनर तले वो विधायक और मिनिस्टर हुए, और इस बार उनको समझ में आएगा 2027 में। अब तो आज पार्टी उनको निष्कासित कर दिया, अब पता चलेगा कि योगी आदित्यनाथ जी उनको कहाँ एडजस्ट करेंगे। असली लड़ाई तो अब शुरू होगी और आप अब देखिएगा उनकी कि वो कहाँ एडजस्ट होंगे। कह रहे जब तक प्रभु राम को स्वीकार नहीं करेंगे यही से समाजवादी पार्टी की बनी रहेगी। दरअसल ये जानते हैं, ये प्रभु राम का नाम लेकर ये सिर्फ राजनीति करने वाले लोग। प्रभु राम ने 24 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी श्री अवधेश कुमार जी को आशीर्वाद दिया, पूरा देश जानता है। और लड़ाई इस चीज की है, जब हम देने की बारी आती है तो पिछड़ा दलित मुसलमान को छोड़ देते हैं, हम देते हैं किसको? ब्राह्मण ठाकुर लाला को। तो अपने समाज के साथ तो कह रहा कि हम अपने समाज के साथ खड़े हैं, हम अपने समाज से साथ बगावत नहीं कर सकते, अपने खून खानदान से बगावत नहीं कर सकते। नहीं करेगा भाई, क्या कर लेंगे? अरे संस्था ये तो पार्टी से बाहर कर दिए, आखिर अभी 16 महीना 14 महीना तो विधायक तो रहेंगे ना। आखिर जिनको हमने विधायक बना, नहीं विधायक बना तो कहीं माने नहीं होते। आवा नहीं, उसके 4 पीढ़ियां तक वो माननी है वो परिवार, चाहे उस घर से कोई सदस्य मेंबर बने या ना बने विधानसभा या लोकसभा का, मगर उस परिवार का माननी तो हो गया ना, उसको सम्मान तो मिलेगा पूरे जिले में। तो क्या लग रहा है? राकेश प्रताप सिंह है जो है वो उसका समर्थन कर रहे हैं, कह रहे हैं जो हुआ सही हुआ है, हमको कोई खेद भी नहीं है। तुमको पता है भाई, हम अपने घर से ब्लॉक प्रमुख है, जिला पंचायत सदस्य हम चुनने वाले हैं। पंचायती राज्य चुनाव आ चुकी है, बीजेपी चुनवाएगी, इनके भाई भतीजा चाहे इनके घर के किसी मेंबर को बीडी चाहिए लड़वाएगी, या जिला पंचायत उसका जिला अध्यक्ष चुनवाएगी, नहीं ब्लॉक प्रमुख। वो कहाँ भाग रहे हैं कि भाई कि हमारे साथ गलत नहीं हुआ, हमारे साथ सही हुआ। चलिए।